नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बालाघाट जिले के बेहड़ थाना क्षेत्र में एक बार फिर बाघ के हमले से दहशत फैल गई। कान्हा नेशनल पार्क के कोर जोन से सटे ग्राम मालखेड़ी में खेत में काम कर रहे एक युवक पर बाघ ने हमला कर दिया। एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी घटना है जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। जानकारी के अनुसार ग्राम मालखेड़ी निवासी राजकुमार परते खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। युवक ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया, जिसके बाद आसपास खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और बाघ को खदेड़कर युवक की जान बचाई। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बाघ की लगातार मौजूदगी के कारण खेती किसानी प्रभावित हो रही है और बच्चे स्कूल जाने से भी डर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही समाजसेवी रामेश्वर कटरे और जनपद अध्यक्ष संभल सिंह ध्रुवे मौके पर पहुंचे। उन्होंने वन विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि 1 जुलाई को इसी क्षेत्र में बाघ ने घर में सो रही एक महिला को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद बाघ के रेस्क्यू की बात कही गई थी, लेकिन अब फिर हमला हो गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन और धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? रमेश पर। कहाँ रहते हैं? मालपुरी। आपके भाई के साथ किस प्रकार घटना हुई है? शेर के साथ हुआ। अच्छा, क्या हुआ था? शेर के साथ हुआ है। इसके पहले अभी 2-4 दिन एक बाइक को घटना किया है, उसके साथ बैल के साथ भी 2-4 दिन पहले हुआ है। लगभग लगातार घटना हो रहा है, शेर हमला कर रहा है। नहीं कर आपके भाई के ऊपर कहाँ पे हमला किया उसने? वो खेत पे किया है, किसके साइड में? अच्छा, खेत और जंगल की साइड है, हम दोनों के बीच। आप लोग कैसे मालूम पड़ा कि भाई के वो ऊपर? आवाज़ लगाया, जब हमको सबको मालूम पड़ा 2-4 लोगों ने चिल्लाया। फिर घटना कभी आज की घटना है? आज की घटना 8:30 बजे। अच्छा, 8:30 या 9। इसके पूर्व भी शेर आपके गांव में आजू बाजू कहीं हमला किया है? और हाँ, इसके बाद हमला किया है। अभी मोगाँव में हमला हुआ है, मोगाँव पर्रापुर में। एक बाइक से खा गया। हाँ, उसके साथ मालखेड़ी में भी मौसू को भी खाया है, और आज भी घटना हो गया इंसान के साथ। अच्छा, तो कभी गांव में किस तरह का माहौल है इन सब घटनाओं को लेकर? बहुत डर का माहौल है गाँव में? जी। अच्छा, विभाग वाले हैं कभी आपके पास आके आए? विभाग वाले तो जानकारी दो तो आते हैं, आते हैं, क्या बोलते हैं विभाग वाले? बोलते हैं कि वन विभाग में घुसो मत बोलते हैं, और वो गांव के अंदर आके हमला कर रहा है शेर। अच्छा, शेर क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? सुरक्षा होना चाहिए आप लोगों की? हाँ, हमारी सुरक्षा होना चाहिए। मतलब जंगल से गांव के ओर जानवर नहीं आना चाहिए? नहीं आना। अभी आपके जनपद क्षेत्र में लगातार बाघ का मूवमेंट देखा जा रहा है और लोगों को नुकसान भी पहुंचा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ग्राम मालपुरी में आज हम खड़े हैं और निरंतर ग्राम पंचायत कुमादी, ग्राम पंचायत सैला के विभिन्न ग्रामों में शेर का आतंक चालू है, और जिसके कारण अनेकों मनुष्य और पालतू मवेशियों का गारा बनाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में काफ़ी भय का माहौल है। और इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में निश्चित ही जन आक्रोश है, और इस डर के कारण हमारे अध्ययनरत छात्र छात्राएँ माध्यमिक शाला खापा, हायर सेकेंडरी स्कूल कुमादेही वो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जाने में रास्ते में झाड़ी मिलता है। लोग ये बता रहे हैं कि आए दिन शेर का वहाँ पे पहरा रहता है। ऐसी परिस्थिति में वन विभाग से 1 तारीख से निरंतर हम लोग इस क्षेत्र में दौरा करते जा रहे हैं। कभी मनुष्य को हानि पहुँचा रही, तो कभी पशुधन को, तो कभी उनके पालतू कुत्ते को, तो कभी बकरी को, तो कभी सुअर को। इस तरह से निरंतर ऐसी घटनाएँ घट रही है। और क्या चाहते हैं हम लोग? हम तो ये चाह रहे हैं कि इस घटनाओं के लिए कुछ समुचित फॉरेस्ट विभाग कुछ समुचित योजना बनाए, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। और जो जैसा कि आपको भी जानकारी है कि आसपास के क्षेत्र में जो ललताना का बहुतायत है, उसकी सफाई की जाए, लोगों के खेत तक के सोलर फेंसिंग की जाए, और लोगों को फॉरेस्ट विभाग के द्वारा ऐसे जंगली जानवरों से बचाव के लिए प्रकाश व्यवस्था दी जाए, और उनको ध्वनि यंत्र ऐसा प्रदान की जाए जिससे वो अपने जान माल की सुरक्षा कर सकें। क्योंकि यह क्षेत्र पूरा कृषि से जुड़ा हुआ है, जिनकी कृषि जंगल से जुड़ा हुआ है, और कृषि जंगल से जुड़े होने के कारण वो लोग ना अपनी कृषि कार्य कर सक रहे हैं, ना शिक्षण कार्य कर सक रहे हैं, ना तो अपने मवेशी को, अपने जान माल को बचा पा रहे हैं।
तो इसलिए भय का वातावरण है। और अगर इस तरह से अगर जल्दी से कार्रवाई नहीं होती तो इस क्षेत्र में एक उग्र आंदोलन और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वह संपूर्ण जवाबदारी फायर विभाग की होगी। ये घटना हमारे गांव में पहले भी हो चुकी है। इस घटने के डर से हम लोग शाम को 6 बजे ही क्या हुआ था आपके यहाँ? हमारे गांव में ये बाघ जो है शाम को रोज ही हमारे गांव में आते हैं। अच्छा। रोज शाम को सड़क से रोज गुजरते हैं। अच्छा। हम डर से शाम को 6 बजे जल्द ही दरवाजा बंद कर देते हैं। अच्छा। सुबह कितने समय उठते हैं आप लोग? सुबह हम सूर्य उदय होने के बाद ही उठते हैं। अच्छा। और खेती का कार्य कैसे करते हैं फिर आप लोग? खेती का कार्यक्रम में भी डर ही लगता है। अच्छा। जानवर तो आते चले रहते हैं। रात में अगर हम जानवर रखाने गए तो बाघ का डर है। अच्छा। और नहीं गए तो समर चीतर का डर है। जैसा कि बाघ आता है आपके गांव में, तो कभी किसी के ऊपर हमला किया है? तो अभी तो देख रहे हैं सर जी, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। हाँ। ये तीसरा केस हो गया हमारे मालखेड़ी में। सब तीसरा केस हो गया? हाँ। एक वो लक्ष्मीबाई परते का केस भी हो गया। अच्छा। और एक खापा का भी हो गया। अब ये तीसरा केस हो गया। जो अभी जो आज का जो घटना हुआ। अच्छा। क्या हुआ आज? आज का घटना हुआ, वो सुबह सुबह उठे, अब संडास गए। हाँ। भाई अब हम गांव देहात के आदमी हैं, घर घर में तो संडास बना नहीं सकते, हम खुलेआम ही जाते हैं। तो वही संडास गए, उधर ही वो घटना हो गया। क्या घटना हुआ? उधर घटना हुआ जो हाथ पैर में लगा है, ये सब शरीर में। अच्छा। बाघ ने किया है घटना। अच्छा, बाघ ने हमला कर दिया? हाँ, बाघ ने हमला कर दिया। अच्छा, ये बताएंगे आप, जैसा कि ये क्षेत्र नक्सली क्षेत्र भी था, पूर्व में यहाँ के 2 नक्सलियों को इनकाउंटर करके मारा भी गया है, तो क्या आपको नक्सलियों से ज़्यादा डर था कि ये बाघ से ज़्यादा डर है? नहीं, हमको नक्सलियों से डर नहीं था जी। अच्छा। ये बाघ से ज़्यादा डर है। अच्छा, बाघ से डर। क्योंकि इसका आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा। इसलिए हमें बाघ से ज़्यादा डर है। अच्छा। हमें ये नक्सलियों से डर नहीं था। वो हमारे जैसे साथ भाईचारे जैसे बैठ के रहते थे। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये बाघ घटनाओं से हमें दूर करें, बाघ को अपने बागों में पकड़ के ले जाएं। ये परिचय दीजिए अपना। मैं रामेश्वर धर्मलाल कटरे। अभी हम लोग परफला क्षेत्र के ग्राम मालखेड़ी में हैं। अच्छा, यहाँ एक बाघ का हमला हुआ है और लगातार बाघ यहाँ हमला करते आया है और कई लोग इसके शिकार भी हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी 1 सप्ताह से लगातार यहाँ पे घटनाएं घट रही हैं। 1 तारीख को ग्राम पर्रापुर में हमारी माता सगनीबाई बैगिन के वो शेर ने हमला किया। वो घर पे सो रही थी और जैसा हमला हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे दिन ही एक घरेलू जानवर पे हमला हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। और आज 7 तारीख को एक हमारे ग्राम मालखेड़ी में भाई राजकुमार परते पे हमला शेर ने किया। जब वो अपने खेत में 1 तारीख की घटना पे जब क्षेत्र में जन आक्रोश हुआ तो फॉरेस्ट वालों ने कहा कि हमने शेर का रेस्क्यू कर लिया है और रेस्क्यू करके पकड़ के हम उन्होंने ले जाया गया, ऐसा उन्होंने प्रतीत किया। लेकिन उस रेस्क्यू में ना ही पंचनामा बनाया गया, ना ही गांव के और क्षेत्र के किसी व्यक्ति को दिखाया गया कि शेर को रेस्क्यू कर लिया गया है। यदि रेस्क्यू होता तो क्षेत्र के लोगों को दिखाना था, ताकि क्षेत्र में और उस परिवार में जो भय का माहौल व्याप्त था, भय का माहौल समाप्त होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और जैसा देखते हो लगातार घटनाओं पर घटनाएँ घट रही हैं कि वह रेस्क्यू झूठा रेस्क्यू था, किसी प्रकार शेर को नहीं पकड़ा गया। क्योंकि शेर की अपनी एक टेरिटरी होती है। पर्रापुर और मालखेड़ी की दूरी बाई एयर हम कहें तो 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हुई और वो एक ही टेरिटरी में शेर का क्षेत्र में आता है। और जैसा हमने यहाँ रेंजर आए हुए थे उससे चर्चा की, रेंजर ने कहा कि हाँ, उन्होंने भी सहमति जताई कि एक ही टेरिटरी हो सकती है शेर की। तो यदि वो शेर को पकड़ करके ले जाया गया होता तो वापस यह घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। समय रहते यदि फॉरेस्ट विभाग नहीं जागा तो क्षेत्र में जन आक्रोश है और एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि आज यहाँ पर बच्चे ना ही स्कूल जा पा रहे हैं, ना ही कोई किसान अपने खेत में काम कर रहा है। हमने सुबह से आकर यहाँ पर देखा है तो बच्चे जो यहाँ से दूसरे गांव में स्कूल जाते हैं, वो बच्चे स्कूल भय के कारण नहीं जा पाए। जो किसान खेत में काम करता है, वो किसान खेत में काम करने नहीं जा पा रहा है। बड़ी ही ये गंभीर विषय है। इसमें हम सबको एक होकर के आगे आना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। लगातार हो रहे बाघ के हमलों ने बेहर क्षेत्र के ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि वन विभाग इस बाघ को पकड़ने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।